नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का अध्याय सुनेंगे। मार्गशीर्ष माह के महात्म्य के 5वें अध्याय के अनुसार ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे अजीत, श्री विष्णु को पंचामृत से तथा शंख में जल डालकर स्नान कराने से जो फल मिलता है वह कृपा करके मुझे कहिए। उसके बाद भगवान कहने लगे कि जो मनुष्य मुझको दुग्ध से स्नान कराते हैं उनको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। दही से स्नान कराने से दूध से 10 गुना, दही से 10 गुना तथा मधु से स्नान कराने से घी से 10 गुना और मधु से 10 गुना फल चीनी से स्नान कराने से मिलता है। मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल कहा गया है। हे देवताओं में से जो मनुष्य द्वादशी तथा पूर्णमासी के दिन गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है वह महापापों का नाश करने वाला है। जैसे दूध से दही, घी तथा सब पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दूध स्नान सभी मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। दूध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घी से स्नान कराने से मेरे लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में जो मुझको चीनी और शहद से स्नान कराता है वह के सुख भोग कर फिर इस लोक में राजा होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मुझको दूध से स्नान कराता है वह मनुष्य पृथ्वी पर राज अश्व रथों से पूर्ण राज पाता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझको परम श्रेष्ठ दूध से स्नान कराता है वह स्वर्ग में श्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे पुत्र, दूध से स्नान कराने पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर बंधु गुणों से शोचनीय नहीं होता। हे पुत्र, जो कपिला गो के दूध से मुझको स्नान कराता है वह 100 कपिला गो के दान का अधिकारी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है वह एक बिंदु से भी अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य कपिला गो के दूध को शंख में भरकर भक्ति से मुझको स्नान कराता है वह समस्त तीर्थों का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर मार्गशीर्ष मास में मुझको स्नान कराता है वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख के जल से 8 बार स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में पूजित होता है। और जो 16 शंख के जल से मुझको स्नान कराता है वो पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं से भी पूजित होता है। उसके बाद कहते हैं कि जो 24 बार शंख के जल से मुझको स्नान कराता है वह चिरकाल तक इंद्रलोक में वास करने के बाद इस लोक में राजा होता है। वह मनुष्य प्रत्येक शंख में स्वर्ण के दाल के फल के बराबर अधिकारी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझको स्नान कराता है उसके पितृ उतने ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं। 1000 बार शंख के जल से मुझको स्नान कराता है वह सह परिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुरश्रेष्ठ, जो नित्य ही शंख जल से मुझको स्नान कराता है वह नित्य ही गंगा स्नान का भागी होता है और देवता के समान आनंद के फल करता है। हे पुत्र, जो नमो नारायण इस मंत्र को पढ़कर शंख के जल से मुझको स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और चरणामृत रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है वह चंद्रायण व्रत के फल का भागी हो जाता है। नदी, कूप, तल और बावड़ी के जल को भी शंख में स्नान रखने से सब गंगा के जल के तुल्य हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणामृत को लेकर शीर से धारण करता है वह तपस्वियों से भी श्रेष्ठ मुनि है। हे पुत्र, त्रैलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं वह सब मेरी आज्ञा से हैं। इस लोक में शंख में वास करते हैं, इसी कारण शंख को श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में शंख में जल भरकर मंत्रों से मुझको स्नान कराता है उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुक्षी भाग में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्र भाग में गंगा तथा सरस्वती वास करती है। जो इन देवताओं का नाम लेकर आलस्य रहित होकर मुझे स्नान कराता है उनके पुण्य की संख्या देवताओं से भी नहीं होती। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प जल अक्षत से युक्त होकर शंख पूजन किया उसके घर में सर्वत्र वाली लक्ष्मी वास करती है। जो शंख को चंदन से पूर्ण कर मेरा भजन करता है तो मुझे 100 वर्ष के लिए सुख प्राप्त होता है। जो शंख में जल पुष्प और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है उसके अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं।
जो शंख में अर्घ लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है, उस प्रदक्षिणा से सप्तित होकर वह पृथ्वी की हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का छिड़काव करता है, उसके घर में कभी अशुभ नहीं होता। जो मेरे चरण जल को लेकर शंख में रखकर अपने सिर लगाता है, उसको ना तो मानसिक चिंता होती है, न ग्लानि होती है और ना ही नारकीय भय होता है। सिर पर शंख जल को देखकर राक्षस, पिशाच, सर्प और दानव यह सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। उच्च स्वर से वाद्य बजाकर मांगलिक गीत स्वर से भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है, वह अवश्य जीवन से मुक्त हो जाता है। इति श्री श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष माह के महात्म्य के 6 अध्याय के अनुसार ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, घंटानाद और चंदन का महात्म्य ठीक ठीक कहिए। उसके बाद भगवान कहने लगे कि हे देवेश, जो स्नान और पूजन के समय घंटा नाद करता है, उसका फल सुनिए। वह मनुष्य हजारों असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सराओं से सेवित मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा समस्त बाजी और देवताओं का वास कहा गया है। इसलिए सब प्रकार से घंटा नाद करावे। समस्त वाद्यमयी मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके वादन से शतकोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विशेष करके मेरे पूजन के समय मेरी और घंटानाद करे 1000 मनवंतर पर्यंत तक तथा असंख्य मनवंतर वर्ष में मैं प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के ओंकार ध्वनि को मिलाकर अर्थात ओंकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है, वह व्यक्ति निरंतर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस जगह मेरे सामने नाद से युक्त वैष्णवों से पूजित घंटा स्थित रहता है, वहां पर मुझको स्थिति समझो। जो मेरे सामने गरुड़ की चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटे को स्थित करता है, उसके सब पापों को मैं हर लेता हूँ। मेरे पूजन के समय घंटानाद करता है, उसके 100 जन्मों के पाप को मैं हर लेता हूँ। जो मेरे पूजन के समय अथवा शयन के समय घंटानाद करता है, उसको कोटि गुना फल मिलता है। जो मनुष्य गरुड़ पर स्थित चक्र, गदा, गद्दे से युक्त तथा लक्ष्मी से युक्त कुछ देवेश का पूजन करता है, उनको देवता दर्शन, व्रत, दान, उपवास और तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो मनुष्य कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी मूर्ति स्थापित करेंगे, वह कल्प कोटि वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को पाएंगे। जो मेरे सामने मंदिर में या घर में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करते हैं, वहां पर सहस्त्र कोटि देवता और तीर्थवास करते हैं। जो एकादशी को तथा रात्रि को मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ पर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। और गान नृत्य करता है, वह नरक में गए पितरों को बितार देता है। हे पुत्र सुनो, मैं और भी घंटा के महत्व में कहता हूँ। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहां पर रहता है, वहां पर मुझे ही स्थित समझो। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन विलेपन और धूप और दीप के समय बजाता है, वह प्रतिदिन मेरे सामने इस नाम से 10,000 यज्ञ इतने ही गोदान और असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटानाद के साथ विधि से सहित भी पूजा सफल होती है और मेरे परम पद प्राप्त होता है। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है। हे देवेश, गरुड़ से चिन्हित घंटे को देखकर मैं प्रतिदिन वैसे ही प्रसन्न होता हूँ जैसे निर्धन मनुष्य लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर शीर्ष भाग में चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोकों को स्थापित करता है। जो अंत समय में घंटा के नाद को सुनता है, कोटि पापों से मुक्त होकर भी यमराज के दूत उसके समीप नहीं आते। हे पुत्र, घंटानाद के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और देवताओं, रुद्रों तथा पुत्रों के उत्सव का कारण होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्हों से चिन्हित न रहने पर भी घंटा नाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न होता हूँ। जिसके घर में गरुड़ से चिन्हित घंटा रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता और अग्नि तथा वज्रघात का भी भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख स्थित नहीं होता, वह कैसे भगवान और कैसे मेरा प्रिय हो सकता है। अब मैं चंदन का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ।
जिसको मेरे अर्पणा करने से निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। पुष्प, कपूर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन को अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी के चंदन को मेरे लिए नित्य ही देता है। मनुष्य में श्रेष्ठ कली में भगवान का भक्त अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ को मेरे लिए देता है अथवा मालती के पुष्पों से मेरा पूजन करता है, वह फिर भी माता के स्तनों से दुग्ध पान करने वाला नहीं होता अथवा वह फिर जन्म नहीं लेता। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है। वैसे ही पितरों को भी विशेष करके अति प्रिय है। जब तक अति पवित्र तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता, तभी तक श्री खरार चंदन श्रेष्ठ है, और तभी तक अंगूर श्रेष्ठ है, और तभी तक कस्तूरी और कर्पूर सुगंधित है। जो लोग कलयुग में मेरे लिए मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता है, वह मनुष्य भगवान नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अंगूर, कस्तूरी, श्रीखंड और चंदन से मेरे शरीर में लेप करता है, वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में वास करता है। जो कर्पूर अंगूर को मिलाकर चंदन से और मुझको विशेष रूप से प्रिय कस्तूरी से लेपन करता है और शंख में चंदन रखकर उस चंदन मेरे लेपन करता है, तो मैं उससे 100 वर्ष के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदैव मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से तथा आंवलों से मेरी नित्य सेवा करता है, वह इच्छित फल का भागी होता है। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 6वां अध्याय समाप्त होता है। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हमने मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का 6वां अध्याय सुना। कल की वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। यज्ञ को करने वाला, यज्ञ को करना, वेदों को पढ़ना, दान देना तथा तीर्थों में स्नान करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी की वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कह दी है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारत वर्ष में मार्गशीर्ष मास के व्रत का सेवन नहीं करते हैं, वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास व्रत के सेवन से मिलता है, और उस वैशाख मास के सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास के व्रत करने से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे कथन के अनुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत करने से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं वर प्रदान किया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यथा विधि मार्गशीर्ष मास का व्रत करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।
तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।